संभल में दंगा हुआ या कराया गया, अब ये बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। दरअसल जब सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद की तरफ जाती है तो वकील विष्णु शंकर जैन के साथ साथ कुछ लोग भी चल रहे थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यहां सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन लोगों को भी सर्वे टीम के साथ जाने की इजाजत थी? इतना ही नहीं, क्या नारेबाजी जरूरी थी? बस यहीं से मामला बिगड़ गया था। इसके अलावा जामा मस्जिद केस देख रहे वकील का बयान भी मामले को गंभीर बना रहा है, जिनके मुताबिक उनके सामने पुलिस और डीएम ने गोली चलाने की बात कही। उसी के बाद मामला ज्यादा बिगड़ा। डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। अब हैरानी की बात देखिए, इस बयान के बाद इन वकील साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दावा किया गया है कि इस बयान की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि इनका बयान बीते बुधवार को ही सामने आया था, जिसमें ये लोगों से शांति बनाए रखने और अपने घर लौटने की अपील कर रहे थे। एक बात और गौर करने लायक है, अगर हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने निकलेंगे तो माहौल तो बिगड़ेगा ही। उससे भी चौंकाने वाली बात ये कि एक ही दिन में याचिका लगाया जाना, उसी दिन सुनवाई होना, उसी दिन सर्वे का आदेश देना, वो भी बिना दूसरा पक्ष सुने, कई संदेह पैदा करता है। और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो। इन सब के अलावा जैसे ही मामला थोड़ा पेचीदा हुआ, यूपी पुलिस ने माहौल खराब करने वालों पर गोली चला दी। क्या बिना गोली चलाए हालात को काबू नहीं किया जा सकता था? क्योंकि गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो गोली मृतकों को लगी है वो अवैध हथियार से चली है।